संदेश झूठ से हटके। सबसे पहले तो ये बात समझनी चाहिए कि ये जो संगठन बना था, इंडिया गठबंधन जो हुआ, आप पार्टी ने जैसे स्वर बदले हैं, आप पार्टी की हकीकत आप समझिए। आप पार्टी कोई स्वच्छ राजनीति की का प्रोडक्ट नहीं है। ये एक बहुत महत्वाकांक्षी और अवसरवादी लोगों का समूह है जो डेमोक्रेटिक स्वरूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ और ये सब क्या करके सामने आया। और बाद में जिस तरीके से इसने अपनी है वो किया, तो इनको जैसे दमन किया इनका, इनके मंत्रियों को जिस तरीके से जेल में डाल दिया गया, और ये बहुत कमजोर थे, तो इंडिया गठबंधन ने इनको उबारा उससे। तो मैं समझता था कि शायद ये इस बात को याद रखेंगे कि ये अभी उस स्थिति में नहीं पहुंचा जिस स्थिति में वो चुनौती दे सके इनको। या तो फारूक साहब का, उमर साहब का तो पूरा अनुभव ऐसा है कि वो एनडीए के साथ में, यानी कि बीजेपी बीजेपी आरएसएस के साथ में मिलकर काम करने के आदि रहे हैं। हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ऐसी केजरीवाल साहब की मनस्थिति वैसी है। आपने भगवान पूछते हैं जिस तरीके से जाते हैं, ब्राह्मणों का, पंडितों को जिस तरीके से पगारे देने का बात, ये सब इनकी प्रवृत्तियों का सिलसिला है। इनमें वो क्रांतिकारी स्वरूप नहीं है जिसकी कल्पना की जा रही थी कि सब तो देश में पूर्ण रूप से परिवर्तन हो जाएगा, और जो कॉन्स्टिट्यूशन जिसके हम सब मानने वाले हैं और जिसको स्थापित करना हमारी जिम्मेवारी, यानी इंडिया गठबंधन की जिम्मेवारी है, वो हो जाएगा। इतना सहज नहीं है ये, क्योंकि इन लोगों के रहते हुए, इन लोगों की मनस्थिति के साथ में अब जो ये बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि ये जो दिल्ली का चुनाव होने जा रहा है, इसमें साफ साफ चार चीजें बड़ी साफ नजर आ रही हैं। एक तो अल्पसंख्यक जिसको किसी भी हालत में तोड़ा नहीं जा सकता। एक वो वो तबका जो प्रवासी है और दिल्ली में आकर के काम करता है और अपनी जिंदगी की दो वक्त की रोटी कमाता है, उसका ये इस्तेमाल उस तरीके से नहीं कर सकते, भारतीय जनता पार्टी हो चाहे आप पार्टी हो। क्योंकि उन्होंने देखा है कि जिंदगी क्या होती है, और राहुल की एंट्री इस बीच में दिल्ली के आम लोगों के बीच में होती रही है। कभी मोची के यहाँ जाते हैं, कभी हलवाई के यहाँ जाते हैं, कभी कारपेंटर के यहाँ जाते हैं, और उसके बाद बाद में उन सब चीजों का प्रचार भी होता है। तो वो जो छोटे तबके के लोग या कामगार लोग, उन लोगों में एक सम्मान बना है उनका, उससे एक स्थिति बनी है। तो वो मुझे लगता है कि इस इलेक्शन के जो परिणाम होंगे वो बहुत अलग किस्म के होंगे। ऐसे सहज नहीं हो सकते जैसा कहा जा रहा है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से वोट बैंक खिसका था और आप पार्टी को हासिल हुआ था, उसी तरीके से वोट बैंक खिसकेगा और वो डिवाइड होगा। भारतीय जनता पार्टी के पास में भी जाएगा, आपके पास में भी जाएगा, लेकिन कांग्रेस सिफर पे नहीं चलने वाली। अब उसका प्रतिशत बढ़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। जी।